कि जितना क्योरेट उसका है उसके अंदर साइड इफेक्ट्स कम हो और उसकी एफिकेसी ज़्यादा हो। तो ऐसी सूरत में भी हमें जो है रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत होती है और वो रिसर्च पेपर्स अच्छी जगह अगर रिलायबल जगह पे पब्लिश है तो हम उसको प्रैक्टिस में अगर लेते हैं तो उससे मरीज को भी फायदा होता है और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। साथ ही साथ जैसे टीचर्स की बात करें या एकेडमिशियंस की बात करें तो वो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए उस फील्ड में और अपनी एक्सपर्टीज को एक्सपैंड करने के लिए भी पब्लिकेशन होते रहते हैं और पेपर छपते हैं और टीचर्स या एकेडमिशियंस या रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं। कभी कभी हम अपने लैब्स के अंदर हो सकता है कोई नई डिवाइस या कोई नया प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल या कोई ड्रग डेवलप करें और उसकी पैटेंटिंग कराना चाहते हैं, उसको हम अपने नाम पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसकी कॉपीराइट को, तो ऐसी सूरत में भी हमें पब्लिक डोमेन में पेपर को लिख के छपाना जरूरी है। लेकिन सपोज दैट अगर हमने सही चूज नहीं किया जर्नल को तो ऐसी सूरत में वो हमारी पैटेंटिंग हो सकता है जो किसी दूसरे के पास चली जाए या कोई दूसरा क्लेम कर ले और हम जो है राइटफुल पाथ पे ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से हमें पब्लिश करना जरूरी होता है। अब अगर हम देखें तो हम ज्यादातर जो पब्लिकेशन करते हैं वो एकेडमिक जर्नल्स में करते हैं या स्कॉलरली जर्नल भी उसको कहते हैं। अगर एकेडमिक जर्नल या स्कॉलरली जर्नल को डिवाइड करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जब उस फील्ड के एक्सपर्टीज अपने राइटअप को किसी भी पीरियडिकल के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं जर्नल। जैसे कोई एकेडमिक जर्नल हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट से हो सकता है या ज्योग्राफी से हो सकता है, इसी तरह से मेडिकल साइंस से भी हो सकता है। अगर हम देखें तो सपोज दैट किसी भी पीरियडिकल के अंदर अगर कोई आर्टिकल छपेगा तो उसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं। ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, केस रिपोर्ट या केस सीरीज हो सकता है या शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है या कोई लेटर है जो